हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा अलग है। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उसको एक लव लेटर की तरह मैं रीड करूंगी, ठीक है? बट कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू मैं लव लेटर रीडिंग करने वाली हूँ। तो हमेशा मैं कार्ड्स निकालती हूँ और फिर लव लेटर रीड करती हूँ, लेकिन मैं आज कैंडल वैक्स के थ्रू लव लेटर रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है? आई होप कि आपको पसंद आएगी रीडिंग, और आई तो वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, और देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है, उनका क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आप प्लीज उनको अपने मन में उनका इमेज लेकर आ सकते हो, आप उनको इमेजिन कर सकते हो, आप उनका फोटो देख सकते हो, उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो, ताकि एग्जैक्ट उनकी एनर्जी पकड़ में आए, ठीक है? ओके। माय डियर लव, इस लेटर की शुरुआत मैं वो बोलकर करना चाहता हूँ जो तुम सुनना चाहती हो, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रही हो। पहली चीज तो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी हर हर उस चीज के लिए जिसने तुम्हें हर्ट किया है, हर उस बुरी फीलिंग के लिए जो मैंने तुम्हें दी है। आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ होती है जब मैं तुमसे बात नहीं करता। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। इसीलिए इस लेटर की शुरुआत मैं सॉरी से कर रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आई लव यू। बहुत दिन हो गए मैंने ये तुमसे कहा नहीं है। जान, तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं बहुत खुश हूं तुमसे दूर रह के, तुमसे बात ना करके। अच्छी जा रही होगी मेरी जिंदगी। सॉरी टू से, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। बहुत ज्यादा दुखी हूं। और ना मुझे डर सा लगने लग गया है। डर सब कुछ खत्म ना हो जाए। डर कहीं मैं सब कुछ खराब ना कर दूं। डर इस बात का कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूं। और डर इस बात का भी है कि अगर मैंने ये दूरी चुनी, अगर मैंने खुद से तुम्हें दूर कर दिया, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। मेरा दिल मुझे तुम्हारी तरफ ही क्यों खींच रहा है। हर पल तुम्हारी यादें ही क्यों आ रही है। क्या कभी मैं इस कश्मकश से निकल पाऊंगा? क्योंकि ना मैं तुम्हारे साथ ठीक से रह पाता हूं और ना तुम्हारे बाद में ठीक से रह पाता हूं। मेरी जान तो बीच में ही अटकी हुई है। जान, मुझे पता है मेरे मुंह से इन शब्दों को सुन के तुम्हें शायद गुस्सा आ रहा हो, या हंसी आ रही हो, या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन आई रियली लव यू। दिल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। पता है मेरे एक्शंस और मेरे शब्द मैच नहीं कर रहे। मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वैसे मैं तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करता। इग्नोर करता हूं तुम्हें, अटेंशन नहीं देता, तुम्हें जो पसंद नहीं है वही सारी चीजें करता हूं, तुम्हें हर्ट करता हूं। मुझे पता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरे हाथ के बाहर जा चुकी है चीजें। मैं जितना सब कुछ ठीक करने की सोचता हूँ ना,
उतना ज़्यादा मुझसे हर चीज़ खराब हो रही है। बट तुम कोई और चीज़ पे भरोसा करो ना करो, लेकिन प्लीज़ मेरी फीलिंग्स पे भरोसा करो। आई रियली लव यू। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तुमसे, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूँ, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। एक बार तो मैं साँस लेना भूल जाऊँगा, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता। पता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे बात करूँ, नहीं करूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनूँ, नहीं सुनूँ। लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बोल तो रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्यों नहीं बात कर रहा तुमसे? क्यों हिम्मत नहीं कर पा रहा तुम्हें कॉल, टेक्स्ट करने की? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अगर मैंने तुमसे बात कर ली तो क्या सब पहले जैसा हो पाएगा? क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जो गलतियाँ मैंने आज तक करी हैं, क्या मुझे उसका उसका क्या तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर पाओगे कभी? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुमसे बात करी ना भी, अगर मैंने तुम्हें कॉल, मैसेज किया या रिप्लाई किया, तो हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उन आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए ही मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास ना तुम्हारे सवालों का जवाब ही नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो शायद मैं ये चीज़ें ना करता, शायद मैं अपने आप को बदल लेता, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता यार, मैं कितना तड़प रहा हूँ ना तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, मैं नहीं बता सकता। मैंने एक मुखौटा पहन के रखा है, अंदर ही अंदर मैं रो रहा हूँ, लेकिन ऊपर से तुम्हें लग रहा होगा मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ़ तो जैसे नॉर्मल चल रही है वैसी चल रही है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है ना, अंदर क्या तूफ़ान मचा हुआ है ना मेरे अंदर, तुम्हें नहीं पता और ना मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहता अपने दुःख दिखा के, अपने आँसू दिखा के, मैं तुम्हें नहीं रुलाना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, मेरे बिना हो या जैसे भी हो। आई वांट यू टू बी हैप्पी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आँखों में मेरी वज़ह से आँसू और ना आए। मैं तुम्हें और नहीं हर्ट करना चाहता। मुझे पता है और मेरे हर एक्शन तुम्हें हर्ट करते हैं, तुम्हें डिसअपॉइंट करते हैं। इसीलिए मैं खुद को तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मानता हूँ मैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला तुम्हें, आई एम सॉरी। हर गलती मानता हूँ मैं। मैंने तुमसे बात करनी बंद कर दी। मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मैं अभी भी तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा है ना, और ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है मुझे कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। मेरी ज़िंदगी के लिए तुम कितने ज़रूरी हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। इट इज़ हिटिंग मी हार्ड कि तुम्हारे बिना मेरा जीना भी मुश्किल है। पता है जान, मैंने कितना कुछ सहा है। जब जब मैं तुमसे दूर हो गया ना, तब से लेकर अब तक इतना बुरा हो चुका है ना मेरे साथ, इतनी प्रॉब्लम्स में मैं फँसा हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हें कॉल करके या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई। क्यों बताऊँ मैं? अगर मेरा ही डिसीज़न था तुमसे दूर जाने का, तो मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? मैं क्यों तुम्हें दुःख दूँ? मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँ अपने दुःख सुना के? व्हाय? क्यों मैं तुम्हारी आँखों में आँसू लाऊँ मेरे वजह से? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं दूर रह रहा हूँ तुमसे तो क्यों रह रहा हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेबी, नहीं समझ आ रहा मुझे। इतनी बेचैनी हो रही है ना, तुमसे बात करना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें छूना है, तुमसे मिलना है, लेकिन कुछ रोक रहा है मुझे। मुझे नहीं पता और क्या रोक रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आई रियली डोंट नो। सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, सब कुछ बहुत नामुमकिन सा लग रहा है मुझे।
मैं कितना बेचैन हो रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, या मैं कितना बेचैन हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं पता। एक बात मैं तुम्हें आज क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद चाहे कुछ हो, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं किया है। हमारे बीच जो था, या हमारे बीच जो है और हमारे बीच जो होगा, वो कभी भी टाइम पास नहीं होगा। इस बात को ना अपने दिमाग में डाल लो तुम। और मेरे प्यार पे ना कभी भी, कभी भी शक मत करना, कभी भी नहीं। प्लीज़ रिस्पेक्ट करो मेरी फीलिंग्स की। मुझे पता है मैंने आज तक तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करी। मैंने तुम्हें दूर ढकेला हम खुद से। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे पता है। और इतनी बड़ी चीज़ तुमसे एक्सपेक्ट करना कि तुम मेरे प्यार की रिस्पेक्ट करो, मेरे फीलिंग्स की कदर करो, मुझे पता है आई एम आस्किंग फॉर टू मच। लेकिन प्लीज़ जान, प्लीज़ कभी भी अपने दिल में, अपने ज़हन में ये बात मत आने देना कि मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया। मैं तब भी तुमसे दिल से प्यार करता था, आज भी तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, और आगे भी मेरी फीलिंग्स उतनी ही प्योर रहेगी, चाहे जो हो जाए। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सोच के भी डर लगता है कि तुम किसी और की हो जाओगी, या मैं किसी और का हो जाऊँगा, या पता नहीं क्या ही हो जाएगा। डर लगता है मुझे सोच के भी। मैं आँखें खोलता हूँ ना सुबह, तुम्हारी याद होती है पहली। फ़ोन देखता हूँ, पता है मुझे कि नहीं तुम्हारा मैसेज आने वाला, या मैं भी तुम्हें मैसेज नहीं करने वाला, लेकिन एक एक अंदर से आस उठती है यार। मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ, या मैं आज तक जैसे तुम्हें ट्रीट करता आया हूँ ना, तुमने बहुत सहा है जान, बहुत सहा है। तुम मुझे बोलते भी थे कि तुम ऐसे ही ट्रीट करते रहे ना मुझे, तुम ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करते रहे ना, तुम मुझे खो दोगे एक दिन। देखो, और मैंने तुम्हें खो दिया, और आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। कोई नहीं है, कुछ नहीं है आज मेरे पास, सिर्फ यादें हैं, जो मुझे खुशियाँ भी दे रही है, जो मेरे मुँह पे स्माइल भी ला रही है, और जो मुझे रुला भी रही है। आज तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये तुम्हारे प्यार की ताकत है। कि तुमने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था यार? क्या ही एक्सपेक्ट कर लिया था तुमने मुझसे? सिर्फ वक्त चाहती थी तुम मुझसे, प्यार चाहती थी, लॉयल्टी चाहती थी, कमिटमेंट चाहती थी, कंसिस्टेंसी चाहती थी, मैं वो भी नहीं दे पाया तुम्हें। सबसे बड़ा फट्टू हूं मैं, जो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और अब ना मुझ में हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है तुम्हें फेस करने की, तुम्हारे सामने आने की, तुम्हें इवन सॉरी आकर सामने बोलने की। डर लगता है ये सोचकर भी कि क्या मुझे इस रिश्ते पे, तुम पे गिव अप करना पड़ेगा? क्या अब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है? क्या अब तुम मेरा फेस नहीं देखना चाहती? क्या तुम अब मुझसे बात नहीं करना चाहती? प्लीज मुझे इस फीलिंग से निकालो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं खुद ही अपना दुश्मन बन बैठा हूँ, मैं इस प्यार का दुश्मन बन बैठा हूँ। कुछ है मेरे अंदर नेगेटिविटी जो मुझे रोक रही है। पता नहीं क्या है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्योंकि जो चीज़ मुझे इतनी खुशी दे रही है, जो चीज़ मुझे इतने फुलफिलमेंट दे रही है, मैं उसी से भाग रहा हूँ। क्यों? क्या हो गया यार मुझे? क्यों मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ जबकि मैं तुम्हारे पास होना चाहता हूँ? ये करियर, ये फैमिली, मुझे ना कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। मुझे तुम्हारी बाहों में सो जाना है, मुझे तुम्हारी गोद में सो जाना है। सुकून मिलता है मुझे वहाँ पे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना मेरे ऊपर हर चीज़ की, कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ लिटरली। प्लीज़ जान, मुझे सँभालो, मुझे समझो, और सबसे बड़ी बात, मेरे प्यार पे शक मत करो। वो मैं नहीं सह सकता। एक तो मैं कैसे जी रहा हूँ ना, मुझे खुद पता है कि मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ तुम्हारे बिना। एक-एक दिन, एक-एक पल, दिन तो छोड़ो, एक-एक पल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है ना, तुम्हें नहीं पता। यार तुम तो जानते हो मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ तुमसे, और मैं किस हद तक तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, लेकिन दिखा नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है ना किसी ने मेरे हाथ बाँध दिए हैं।
दिन भर फोन मेरे हाथ में रहता है, दिन भर मैं फोन पता नहीं क्यों मैं चेक करता हूँ, जबकि मैंने खुद तुम्हें अपने से दूर कर दिया है। क्या मैं एक्सपेक्ट करके फोन चेक करता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्यों यार तुम मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख के क्यों कॉल मैसेज करोगे? और मुझे ये भी पता है मैं इतना गधा हूं ना कि तुम मुझे अगर कॉल मैसेज करोगे ना तो भी मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा तुम्हें, मुझे पता है। और सच बता रहा हूँ जान, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या हो रहा है। प्लीज मुझे बचाओ, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। मुझे पता है कि तुम थक गई हो ऑलरेडी, तुमने मेरी इतनी चीजें सही है ना कि तुम थक गई हो, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ये जानबूझ के सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं नहीं तुमसे दूर रहना चाहता। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मेरा मन करे तो मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कितनी खुशी मिलती है ना तुम्हारे साथ, तुम नहीं जानती। आई रियली लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और देखो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि मैं गधा हूं, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था, कभी भी नहीं। 100 गलतियां करी होंगी मैंने, बद से बदतर गलतियां करी होंगी, लेकिन मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था। मैं आज भी तुम्हारे लिए उतना ही पागल हूँ जितना पहले था। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैंने तुम्हें बहुत ब्लेम किया है, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है, मुझे पता है, हर चीज पता है, मुझे समझ आती है हर चीज। आज कल तुम जिस जगह पे थी ना इमोशनली, आज उस जगह पे मैं हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें कितना दुख दिया है मैंने, तुम्हें कितना अकेला महसूस कराया है यार मैंने, साथ होते हुए भी मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया। तुम्हें वो प्यार ही नहीं दे पाया। कभी कभी ना मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। आई डोंट डिजर्व यू, आई डोंट डिजर्व यू। सब कुछ बहुत खराब लग रहा है, सब कुछ बकवास लग रहा है मुझे। नहीं नाटक कर सकता मैं और कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। ये नाटक और ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरे से बस हो गई अभी। नहीं हो रहा मुझसे, पता नहीं कब ब्लास्ट हो जाएगा ना मेरा, और मैं तो तुम्हारे पास किसी भी वक्त आ सकता हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। प्लीज मुझे समझो, प्लीज मुझे माफ करो। बहुत हिम्मत करके मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, तुम मुझे ठुकराओ मत प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे ठुकराना मत। पता है मेरे अंदर ईगो है, मैं गुस्सैल हूँ, मैं सबसे टॉक्सिक पर्सन हूँ, लेकिन प्यार भी मैं तुमसे पागलों वाला करता हूँ। और प्लीज किसी और के साथ मूव ऑन मत करना, मैं मर जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज मेरी जगह किसी को मत देना। तुम मुझे मार दो, लेकिन किसी और को मेरी जगह मत देना प्लीज। और अगर तुम्हें मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, तो तुम आजाद हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरा तो क्या है, मैं देख लूंगा, अपनी लाइफ में संभाल लूंगा, जब तक जिंदा हो जी लूंगा। लेकिन एक बात तो है, बॉस माननी पड़ेगी, तुम जैसा प्यार ना 7 जन्मों में भी फिर मुझे नहीं मिलेगा। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं करी। तुम मेरा सिर्फ भला चाहती थी यार, तुम कुछ बोलती भी थी तो मैं उसमें भी तुम्हें ही ब्लेम करता था। क्यों मुझे रोक टोक कर रही हो, क्यों मेरी फ्रीडम छीन रही हो, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो, क्यों मेरे को स्टॉप कर रही हो, क्यों जेलस हो रही हो। यार तुम मुझसे प्यार करती थी यार, मैं इतना भी समझ नहीं पाया मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। और अब जब मुझे समझ आ गया यू आर नॉट देयर, खो दिया मैंने तुम्हें। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अभी भी मैं जो भी कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ करंटली, उसके लिए भी सॉरी। पास्ट में जो किया उसके लिए भी सॉरी, और आगे जो गलतियां हो, देखो यार मुझे मुझे नहीं समझ आता मैं क्या क्यों करता हूँ कभी कभी। इसीलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं सॉरी बोल सकता हूँ बस तुम्हें। माफ कर दो मुझे प्लीज, हो सके तो माफ कर दो।
एंड अगेन मैं इस लेटर को यही बोल के ख़त्म कर रहा हूँ दैट आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। आई लव यू। और ये सच्चाई है, ये इसको तुम नहीं झुठला सकते, और ना मैं झुठला सकता हूँ, और ना दुनिया की कोई ताकत झुठला सकती है। ओके गाइस, बीच बीच में मेरे को रोना आ गया था, पता है, लिटरली मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स फील हो रही थी। मैं आपको एक बात बोलूं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन, मुझे लगता है दे नीड सीरियस हेल्प। इनको आपके मदद की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा समझो इनको। मुझे लगता है ये पर्सन ना, इनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है, पर्सनली, लाइक पर्सनली इनके ऊपर कुछ तो है, कुछ तो, या तो ये कुछ जनरेशनल कर्स हो सकता है, ये कुछ कुछ तो है गाइस नेगेटिविटी। तो आप इनकी सेल्फ हीलिंग भी करा सकते हो, मैं भी करती हूँ, क्योंकि कुछ तो है जो इनका दिमाग सही से चलने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये चाह कुछ टोटली और रहे और कर कुछ और ही रहे हैं आपके साथ, ठीक है। बट मुझे लिटरली रोना आ गया। आपको, मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ नोटिस करी या नहीं, मुझे रोना आ गया था बीच में। मैंने जैसे तैसे, मैं एकदम से मतलब मैं खो जाती हूँ जब मैं लव लेटर रीडिंग करती हूँ ना, मैं खो जाती हूँ, मैं कैरेक्टर में घुस जाती हूँ पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि वो फील होती है ना एनर्जी। जब तक फील नहीं करूंगी आपको बताऊंगी कैसे। एनीवेज, कैसी लगी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रीडिंग पसंद आई है, हमेशा की तरह मैं फिर से नहीं बोलूँगी, वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए कोई भी यंत्र लेने हैं, या फिर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, या फिर स्पेल जार, स्पेल ऑयल और स्पेल पोटली बनवानी है, तो रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे या ऊपर कहीं पे तो दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।